और बात अब कर लेते रांची की, जहां रांची में नौकरियों की परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन 14वें दिन में प्रवेश कर गया। इस दौरान अनशन पर बैठे आंदोलनकारी राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और देखिए 14वां दिन है, राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे 6 अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल लगातार जारी है। वही छात्र नेताओं का ये कहना है कि उन्हें अब तक राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक बातचीत का कोई न्योता नहीं मिला है। यह आंदोलन 25 जुलाई को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ था, जो अब तक का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बन चुका है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांग है कि 14वीं झारखंड प्रांतीय सिविल सेवा यानी कि जेपीएससी की परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए। साथ ही वे भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच सीबीआई से या फिर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की स्वतंत्र समिति से कराने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की पूरी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार चाहते हैं। इस मामले का असर राजनीति में भी अब दिखने लगा है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले दिन विपक्षी एनडीए विधायकों ने परिसर में जोरदार नारेबाजी की, सीबीआई जांच की मांग उठाई। और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बयान दिया कि सरकार प्रदर्शनकारियों से चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके बाद छात्रों ने भी बातचीत के लिए 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल गठित कर लिया है। जो दिल्ली से चलकर आई है छात्रों के आंदोलन में 23 दिन तक भूख हड़ताल रही है, भूखे प्यासे रही है। ये शरीर का एक एक कण जो है खोया है उन्होंने, और ये छात्रों के लड़ाई के लिए खोया है, छात्रों के अधिकारों के लिए खोया है। लेकिन ये नफरती ताकत, ये आरएसएस के गुंडे, ये भाजपा के गुंडे शुरू से ये लोग विरोध कर रहे थे। और आज हम लोगों ने देखा कि हमारे साथी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है, स्याही फेंका गया है। और ये इस तरह की जो घटना हुई है, ये बिल्कुल लोकतंत्र में अक्षम्य है। ये लोग तो देखिए, दूसरी ओर अगर हम बात करें, बीजेपी सांसद की निशिकांत दुबे ने चेतावनी ये दे दी है कि यदि सरकार ने 13 अगस्त तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया तो वो खुद छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी छात्रों से बातचीत की। आपको बता दें कि रांची में भी दिल्ली की तरह जंतर मंतर सजा हुआ है। और आपको बता दें कि इसमें दिल्ली के जेंजी आंदोलन जैसा कोई बड़ा हाइप नहीं था, लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। और इसकी बात अब पूरे देश में होने लगी है। प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अब राजनीतिक साथ भी मिलने लगा है। वहीं अब अगर हम बात करें सोरेन सरकार की, तो छात्रों से बात करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह कहना है कि सरकार छात्रों से हर मुद्दे पर बात के लिए तैयार है। माध्यम है, वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जिनकी समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है। जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश, पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं। और संवाददाता धनंजय मंडल इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ जानकारी है? छात्र आंदोलन की तमाम तस्वीरें हमने देखी, जो भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठे थे उनमें से एक की तबीयत बिगड़ी। क्या सिचुएशन है इस वक्त ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, उसको सदर अस्पताल लेके गया है। 4 दिन से बिना अन्न ग्रहण किए, पानी पिए और लगातार अनशन कर रहे थे, लेकिन तबीयत बिगड़ी, सदर अस्पताल लेके गया। अभी नाजुक स्थिति बनी हुई, लेकिन मंच पर अभी सरकार के नुमाइंदे यानी सरकार के एक अधिकारी एसडीओ पहुंचे हुए हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं। दूसरी बार छात्रों से मुलाकात करने के लिए एसडीओ पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाई छात्रों को कहाँ बुलाया जाएगा, छात्रों से कौन मुलाकात करेंगे, अभी तक सरकार की तरफ से कंफर्मेशन नहीं दिया गया। लेकिन लगातार छात्र और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन कब तक कहाँ बुलाया जाएगा इसकी कंफर्मेशन नहीं। लगातार 14 दिनों से छात्र जो है अनशन पर बैठे हुए हैं, छात्र धरना पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। लगातार जो छात्रों की मांग है, सीबीआई ईडी से जांच हो, रिफॉर्म किया जाए, 14 जेपीएससी को रद्द किया जाए, तमाम मांगों को लेके ही अडिग हैं और इन मांगों को लेके ही सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई रुख साफ नहीं हुआ है। लेकिन बार बार एसडीओ यहाँ पे पहुंचना, कहीं ना कहीं सरकार अब चाह रही है स्टूडेंट से बात करने के लिए। जिस तरह से छात्रों की स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि 4 दिनों से भूखे प्यासे रहना अपने आप में एक
अंदर से सहनशीलता होनी चाहिए। और एक छात्र ने जिस तरह से जवाब दिया, लोगों को मीडिया में खबर आई, उसके बाद सरकार जब थोड़ा हरकत में आई। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि बात हो पाती है कि नहीं, लेकिन छात्र अपने मांगों को लेकर अडिग है। छात्रों ने साफ साफ कहा है कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं पे बैठेंगे और यहीं पे धरना प्रदर्शन देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी सरकार की तरफ से क्या निर्णय होते हैं, लेकिन छात्र अपने मांगों लेकिन धनंजय, इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं सियासत भी तेज हो गई है, झारखंड की राजनीति भी गरमाने लगी है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं, धनंजय, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अगर कुछ निर्णय नहीं निकलता है, बातचीत नहीं होती, तो फिर मैं भी साथ दूंगा छात्रों का। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो छात्र हैं, नेता हैं, वो सब समर्थन देने के लिए आ गए हैं। आप बहरहाल रांची बार एसोसिएशन की बात करें, नेता की बात करें या अलग अलग संस्थाओं की बात करें, सभी लोग मंच पे पहुंच रहे हैं, छात्रों को समर्थन दे रहे हैं। छात्रों को भरपूर समर्थन मिला है। जो छात्रों की संख्या है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैदान खचाखच भर गया, पंडाल भर गए, तो आंधी बारिश में भी छात्र यहाँ से हिल नहीं रहे। तो समझ सकते हैं छात्र अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा है और सरकार को इनकी मांग माननी पड़ेगी। जो छात्रों को कहना, अगर नहीं मानती तो यहीं पे लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार के सामने अपनी बातों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे छात्र। बिल्कुल, और अब यही इंतजार है कि जो लगातार मांगे छात्रों की तरफ से की गई है, सरकार का रुख क्या होता है। दूसरी तरफ मानसून सत्र भी जारी और यहाँ पर विपक्ष का भी हंगामा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन है। बीजेपी से जितने विधायक हैं, विपक्ष के विधायक, जितने भी सारे लोगों ने विधानसभा के बाहर तो बैठकर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, छात्रों के हित की लड़ाई के लिए आवाज उठाया। सरकार के मंत्रियों ने भी कहा कि सरकार से बातचीत चल रही है, छात्रों का हित के लिए निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात है, सदन के अंदर भी बातें उठी है और सदन में बातें उठना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ रहा है, बार बार छात्र की बातों को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कब सुनी जाएगी ये कंफर्मेशन नहीं है। कब बुलाया जाएगा छात्रों को, कहां बुलाया जाएगा, कितने छात्र मुलाकात करेंगे, ये कभी भी कंफर्मेशन नहीं की गई। उसी को लेकर छात्र लगातार वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के जो नुमाइंदे, सरकार के जो अधिकारी पहुंचे, उनसे बातचीत की है, अभी मंच पे ही बैठे हुए हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और ये साफ संकेत है कि छात्र और शासन, प्रशासन और सरकार बात करने के लिए आगे बढ़ रही है। मानसून सत्र लगातार जारी रहेगा। मुद्दा उठाया है, चाहे बीजेपी की तरफ से विधायक हो या सरकार के विधायक हो, चाहे सरकार में लेफ्ट के जो विधायक है वो लोग भी मिलने के लिए, तो उन्होंने भी कहा था हम सरकार। ठीक है धनंजय, नजर आप रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।